अपने घर में सिक्योर नहीं थी कि मैं खाना खाती तो वहाँ 2 लेडीज बैठी रहती थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं से भी ये सरकार बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। आज़ाद भारत की बात, जब से हमारा देश आज़ाद है तब से ऐसा कायर प्रधानमंत्री कभी न देखा गया, न कभी होगा भविष्य में। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना भी छोटा हूँ, मैं भी छोटी हूँ, और डरने वाला नहीं होता है। और खास तौर से गाजीपुर के प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ये था कि आशा यादव 50-100 की हुजूम में कहीं धरने पर बैठ। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में हूँ और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कहा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, वरिष्ठ नेता आशा यादव जी हमारे साथ हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी में एक अच्छा पद भी है और हमेशा ये समाजवादी पार्टी के लिए लड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पीछे इनके यहाँ इनको हाउस अरेस्ट किया गया था और हाउस अरेस्ट ऐसा किया गया था कि गाजीपुर जिले में आपने किसी को नहीं देखा होगा, उस ढंग से अरेस्ट किए गए, जो कि 4-4 महिला, 4-4, 5-5 पुरुष भी दिए गए थे। और उतना ही नहीं मित्रों, आजमगढ़ के अलमबादी विधायक जी के डेड बॉडी या मिट्टी देने के लिए जब निकली हैं तो उनके साथ प्रशासन के लोग भी एक गाड़ी गए थे। आइए मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानूंगा, गाजीपुर की स्थिति के बारे में जानूंगा, जहूराबाद विधानसभा के बारे में जानूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आपने देखा भी होगा। आइए आप चैनल पर बने रहिए और आशा यादव जी क्या बता रही हैं इनसे भी जानिए। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। समाजवादी हमेशा ठीक रहता है मान्यवर। हाउस अरेस्ट कितना दिन था? हाउस अरेस्ट हमको लगता है 1 हफ्ते। और जिले में मैं एकल महिला थी जिससे जोगी जी की पुलिस डरती थी। जेंट्स और लेडीज दोनों मेरे यहाँ जैसे पहरा बिछा दिया जाए, कोई बड़ा अपराधी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उस तरह से मैं अपने घर में सिक्योर नहीं थी कि मैं खाना खाती तो वहाँ 2 लेडीज बैठी रहती थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं से भी ये सरकार डरती है। अब क्या वजह था कि आशा यादव से लोग डर रहे हैं, प्रशासन के लोग डर रहे हैं? आशा यादव के पास 2 हाथ है, आशा यादव एक सिंपल परिवार से हैं, आशा यादव एक समाजवादी पार्टी की अच्छी नेता हैं और प्रशासन आपके घर पर महिला भी लगा दी, और क्या ऐसा कुछ था? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना भी छोटा हूँ, मैं भी छोटी हूँ, और डरने वाला नहीं होता है। और खास तौर से गाजीपुर के प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ये था कि आशा यादव 50-100 की हुजूम में कहीं धरने पर बैठ सकती हैं। इसी के लिए हमारे यहाँ इतनी हैवी मतलब सिक्योरिटी लगाई गई थी कि ये कहीं जाए ना। और मैं गई नहीं, उनका सम्मान करी जो हमारे यहाँ ड्यूटी में आए थे, क्योंकि पुलिस विभाग से हमारा परिवार भी बिलोंग करता है, इसलिए मैं सम्मान रखते हुए गई नहीं तो जोगी जी की पुलिस बैठी रहती और मैं चली जाती। लेकिन मैं सम्मान उस कुर्सी की उस घर की कि इसमें उस परिवार, इस घर का परिवार उस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कही कि आप लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहिए, मैं भी स्वतंत्र हूँ, नहीं जाऊंगी। आजमगढ़ आप गई थी तो साथ साथ पुलिस भी गई? हाँ, आजमगढ़ जाना हुआ तो मैं सीओ साहब से बताई कि मुझे जाना है, मिट्टी हो गई है, और वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं तो मैं मिट्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेके जाइए, तो मैं उनसे कही मैं अपने गाड़ी में नहीं ले जाऊंगी, आप गाड़ी मुहैया कराइए और मेरे साथ भेजिए। तो मैं गई, वो लोग भी गए, गाड़ी मुहैया कराई। जी। यानी आशा यादव से इतना डर था कि सीओ साहब ने एक प्रशासन के लिए गाड़ी मुहैया कराया और आजमगढ़ तक पहुंचाया। कौन सा ऐसा तत्व है कि जो मैं रोड पे निकलूंगी तो ऐसा ब्लास्ट कर दूंगी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उससे आहत हो जाएंगे? मेरे दिमाग में तो यही बात नहीं आती थी कि आखिर क्या डर है, कैसी चीज मेरे पास है कि जो प्रशासन के लोग डरते हैं। इतने अच्छे तरह एक लोग ड्यूटी खत्म होती थी, दूसरे लोग आ जाते थे, तब वो लोग जाते थे कि हो सकता है कि 1 घंटे का मौका पाए तो मैं उड़ जाऊंगी, पंछी हूँ, पंख लगा हुआ है, किसी रोज उड़ जाऊंगी, देख नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है इसके वजह से? और इसमें जो दिल्ली में बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, आज़ाद भारत की बात, जब से हमारा देश आज़ाद है तब से
ऐसा कायर प्रधानमंत्री कभी न देखा गया, न कभी होगा भविष्य में। मैं ये भी आकलन करती हूँ कि भविष्य में होगा भी नहीं। कि जो आगे बच्चे धरना कर रहे हैं, बच्चे सरकार से ही ना मांगेंगे अपना हक। हम भी सरकार में रहेंगे तो बच्चों का हक है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमसे नौकरी मांगेंगे। और प्रधानमंत्री, बच्चे बाहर बच्चों पर लाठियां बरस रही हैं, उनके प्रधानमंत्री जी की पुलिस कील ठोक करके बच्चों को मार रही है, और एक कायर प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से निकल के और भाग गया। एक आपको छोटा सा 1 मिनट का किस्सा बता दूं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो जब वो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू थे, तो नेहरू जी निकले जब सदन से, तो एक महिला गुस्से में, जैसे उसके घर कोई ऐसा काम हो गया था कि वो बहुत नाराज थी, तो वो उनका कॉलर पकड़ लिए और कॉलर पकड़ के कि आपको तो वोट हम लोगों ने दिया है, आप प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? तो उन्होंने हंस के कहा कि इतना अधिकार मैंने आपको दिया है कि आप मेरी कॉलर पकड़ के मुझसे सवाल पूछ रही हैं, हंस करके कहा। और ये कलयुग के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, बच्चे बाहर बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, मार खा रहे हैं, और चोरों के जैसे, चंदा तो चोरी किया ही उन्होंने, चोरों के जैसे पिछली वाली गली से निकल गए। तो